हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इस क्षेत्र में दुनिया के सभी 14 8,000 मीटर से ऊंची चोटियां स्थित हैं। अन्नपूर्णा और धौलागिरी इन्हीं 14 चोटियों में शुमार है। जितनी सुंदर उतनी ही जानलेवा। हर 4-5 पर्वतारोही में से एक जिंदा वापस नहीं आता और यहाँ मौत का प्रतिशत एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। पर इन्हीं पहाड़ों में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ जिंदगी आज भी अनोखे अंदाज में नजर आती है। मारफा ऐसा ही एक गांव है नेपाल के अन्नपूर्णा संरक्षित क्षेत्र में। पोखरा से 140 किलोमीटर दूर मुक्तिनाथ जाने के रास्ते में है ये विलेज। समुद्र तल से 2650 मीटर की ऊंचाई पर काली गंडकी नदी के किनारे। इंडिया से अपनी बाइक पर मस्तांग ट्रिप प्लान करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो था मारफा की गलियों में अपनी बाइक से गुजरने का। वरना तो ये ट्रिप 4 व्हीलर, बस या पोखरा से फ्लाइट से भी कंफर्टेबली कंप्लीट कर सकते थे। चलिए पहले लाइट से म्यूजिक के साथ इस राइड को और यहाँ के नज़ारों को देखते और महसूस करते हैं। फिर वॉक पर चलेंगे और मारफा को करीब से जानेंगे। दोस्तों चलते चलते आपको मारफा पहुंचने के ऑप्शंस बता देता हूँ। आप इंडिया से आना चाहते हैं या काठमांडू साइड से या किसी भी देश से, आपको पहुंचना होगा नेपाल के पोखरा शहर। यहाँ आपको अन्नपूर्णा प्रोटेक्टेड एरिया में प्रवेश के लिए ज़रूरी परमिट बनवाने होंगे। इस परमिट की डिटेल इन्फॉर्मेशन इस सीरीज़ के एपिसोड 2, 3 और 4 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। पोखरा से बाई एयर जॉनसन और वहाँ से टैक्सी हायर करके या बस से मारफा आ सकते हैं। जॉनसन से मारफा की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। पोखरा से बाई रोड आना चाहते हैं तो वहाँ से बस या टैक्सी से भी मारफा पहुँच सकते हैं। 6-8 घंटे का सफ़र होगा और रास्ते में बागलुंग, बेनी, रूपसे वाटरफॉल, तातोपानी, घासा, लेटे विलेज जैसे कई मनमोहक टूरिस्ट स्पॉट से होकर आप मारफा पहुँच सकते हैं। अगर आप अपने वाहन से इंडिया से नेपाल आ रहे हैं तो भंसार के साथ साथ रोड परमिट की फ़ीस देना, मतलब रोड परमिट बनवाना ना भूलें। इस नए नियम से बहुत से लोग परिचित नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ चालान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से 1-2 घंटे की दूरी पर है मुक्तिनाथ टेम्पल। दोस्तों मारफा फेमस है अपने एप्पल एंड एप्पल बाई प्रोडक्ट्स के लिए। ये जगह नेपाल का एप्पल हब है। यहाँ की डिस्टिलरीज में ही नेपाल की फेमस कई सारी एप्पल ब्रांडी, वाइन आदि बनाई जाती है। आप वक्त हो तो उन्हें विजिट कर सकते हैं। ज़्यादातर डिस्टिलरीज काली गंडकी नदी के उस पार तिब्बतन रिफ्यूजी कैंप वाले गांव के करीब स्थित है। बाकी एप्पल पाई, केक, एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल के अचार या ड्राई एप्पल जैसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। वाह, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मौसम बदल रहा है, चलिए जल्दी से वॉक पे चलते हैं, इससे पहले बारिश या स्नोफॉल आ जाए। बाइक हमने उसी होटल पे पार्क कर दी है जहां अभी हम चाय पी रहे थे। मारफा विलेज की दोनों दिशाओं में ये गेट बने हुए हैं। विलेज के साथ ही है इनकी एप्पल ऑर्चिड। मेरे दाहिने ओर जितने भी ग्रीन ट्रीज आप देख रहे हैं, ये हैं एप्पल की ट्रीज। सेब के सीजन में विलेज के ज्यादातर लोग इन ऑर्चिड्स में काम पर निकल जाते हैं। यहाँ लोग तिब्बतन बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं और ये है तिब्बतन बेल्स। 2 चीज काफी अनोखी लग रही है यहाँ। एक तो घरों का आर्किटेक्चर और दूसरा इन घरों के ऊपर रखे ये लकड़ी के भंडार। पूरे विलेज में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसकी छत पर लकड़ियां ना पड़ी हुई। ये एकदम अलग ही सभ्यता है। किसी तरफ भी नजर जाए ऐसी चीजें ही दिख रही हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देखते। चाहे वो यहाँ के घर हो, खिड़की दरवाजे, यहाँ की सड़कें, या की खाल से बने सामान, या फिर ये बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स। अभी एक लोकल से बात करके पता चला यहाँ गांव में लोगों की हैसियत उनके घर की छत पर रखे लकड़ी के भंडार से आकी जाती है। जितनी ज्यादा लकड़ी
उतना ज़्यादा सामाजिक संबंध। इस स्ट्रीट के साथ ही कई सारी दुकानें हैं जिनमें यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, पहनावे और खाने पीने की चीजें आप खरीद सकते हैं। कुछ होटल्स भी दिख रहे हैं यहाँ। आई एम श्योर यहाँ रुकने की काफी अच्छी व्यवस्था है। नेपाल अपनी लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और इन नक्काशियों के बेहतरीन नमूने आपको मारफा की गलियों में दिख जाएंगे। साथ ही नेपाल का प्रसिद्ध थकाली भोजन यही मारफा से ही उदित हुआ है। ये याक का सर है। दोस्तों, मारफा बना है दो शब्दों के मेल से। पहला मार, जिसका मतलब होता है मेहनत कश, और दूसरा शब्द है फा, जिसका मतलब होता है लोग। तो मारफा का अर्थ है मेहनत कश लोग या मेहनती जनता। यह है मारफा का पुराना गांव, जो अब ज्यादातर पशुओं के रहने या भंडारण के लिए प्रयोग में आता है। मशहूर अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक के दौरान मारफा नाइट स्टे के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ टूरिज्म सेक्टर के ग्रोथ से बहुत कुछ मॉडर्नाइज हुआ है, जैसे लाइट्स, पाथवे, होम स्टेज और कई मॉडर्न सुख सुविधाएं यहाँ आ चुकी हैं। फिर भी ऐसा लगता है मारफा के लोग अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को बचाने में कामयाब हैं और आज भी यहाँ हर तरफ पुरानी धरोहरें सजोई हुई दिखती हैं। यहाँ मॉडर्न टाइम में एंशिएंट तिब्बत में होने जैसा महसूस होता है। सच में ये जगह अद्भुत है। ये है मारफा की फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तिब्बतन लोगों की आर्ट और सेंस ऑफ यूजिंग कलर कॉम्बिनेशन ऑसम है। ऊपर से आपको पूरे मारफा का व्यू मिल जाता है। शाम हो चली है और ये समय है बच्चों का अपने दोस्तों के साथ पसंदीदा खेल खेलने का। अन्नपूर्णा सर्किट के साथ यहाँ से आप धौलागिरी बेस कैंप की 3 दिन की हाइकिंग पर भी जा सकते हैं। ये वही धौलागिरी है एपिसोड के शुरुआत में जिसके बारे में बता रहा था। विलेज के बीचों बीच इस नेचुरल वाटर चैनल को निकाला गया है जो पानी की आवश्यकता को पूरी करता है। अंधेरा होने लगा है। हमें नाइट स्टे जॉनसन में करना है, जो अभी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और रास्ता भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो हमें अब यहाँ से निकलना होगा। दिल तो नहीं भरा है मारफा से, काफ़ी कुछ रह गया है देखने जानने को। तो नेक्स्ट सीज़न कोशिश करूँगा फिर आने की, और इस बार नाइट स्टे मारफा में करेंगे।